सभी को नमस्कार। गैजेट्स के प्रयोग का अभ्यास भाग 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाई फ्रीक्वेंसी उपकरण, इंफ्रारेड लैंप और स्कैल्प स्टीमर कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिनका उपयोग बालों की सामान्य समस्याओं जैसे रूसी, बालों का झड़ना या बालों का पतला होना, खराब परिसंचरण और स्कैल्प से सेल टर्नओवर और मुहासों से झुर्रियों से लेकर त्वचा की कई स्थितियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। आइए अब इस वीडियो में हम इन गैजेट्स के प्रकार, उपयोग और फायदों के बारे में समझें। 1892 में निकोला टेस्ला ने पहला उच्च फ्रीक्वेंसी का उपकरण वायलेट रे विकसित किया, जिसका घावों को भरने की क्षमता के कारण इन्फेक्शंस के इलाज के लिए चिकित्सा के उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टेस्ला करंट, जिसे आमतौर पर वायलेट रे के रूप में जाना जाता है, विशेषता एक उच्च फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन से दर्शाया जाता है, जो सौंदर्य विशेषज्ञों में काफी रुचिकारक होता है। 1970 के दशक में यूरोपीय सैलून ने इसके उपचार के लाभों की खोज की और एक दशक के अंदर इस तकनीक का उत्तरी अमेरिका में त्वचा विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। एक्ने से लेकर रिंकल और हेयर लॉस और डैंड्रफ जैसी त्वचा की कई समस्याओं के उपचार के लिए सौंदर्य विशेषज्ञों ने इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए ये रोगियों और विशेषज्ञों दोनों के बीच समान रूप से बेहद लोकप्रिय हो गया। प्राइमरी एक्शन ऊष्मीय है, गर्मी पैदा करती है और इसकी रैपिड ऑसिलेशन के कारण ये मांसपेशियों के संकुचन का कारण नहीं बनती है। इसका प्रभाव उत्तेजक या सुखदायक हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे लगाया जाता है और ये आमतौर पर अलग अलग आकार के कांच और धातु से बने इलेक्ट्रोड के माध्यम से दिया जाता है। धीरे धीरे अपेक्षित शक्ति तक बढ़ने से पहले सभी उपचारों को हल्के प्रवाह के साथ शुरू किया जाना चाहिए और उपचार की अवधि इलाज की स्थिति पर निर्भर करती है। जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट ग्लास इलेक्ट्रोड्स से होकर गुजरता है तो वे आर्गन गैस युक्त वायलेट लाइट से चमकते हैं, जिसे वायलेट रे कहा जाता है, जो अल्ट्रा वायलेट किरण से अलग है। इसके अतिरिक्त जब ग्लास इलेक्ट्रोड में नियॉन गैस होती है तो ये एक नारंगी लाल प्रकाश को प्रकाशित करेगा, जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है, जो अधिक गर्मी और गहराई प्रदान करती है। अलग अलग रंगों के बावजूद बैंगनी ऑरेंज रेड लाइट दोनों किरणों का समान लाभकारी प्रभाव होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ऑरेंज रेड लाइट की गर्माहट क्लाइंट के लिए अधिक आरामदायक हो सकती है। इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट शेप्स एंड साइजों में आते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मशरूम शेप का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के प्रकार है इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोड। इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोड को ग्राहक के हाथ में रखा जा सकता है। इलेक्ट्रोड का हैंड पीस या अटैचमेंट या होल्डर। हॉर्स शू या गर्दन के आकार का इलेक्ट्रोड। हॉर्स शू के आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग क्लाइंट की गर्दन पर ऊपर की ओर स्ट्रोक करने में किया जाता है। झटके से बचने के लिए इलेक्ट्रोड हर बार जब क्लाइंट की गर्दन पर उठाए या रखने के समय इलेक्ट्रोड के तने या स्टेम पर तर्जनी को रखना जरूरी है। रोलर इलेक्ट्रोड। रोलर का उपयोग आगे और पीछे रोलिंग मूवमेंट में किया जाता है, उस कॉस्मेटिक उत्पाद को जिसे पहले चेहरे पर लगाया गया था। मशरूम के आकार का इलेक्ट्रोड। मशरूम के आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग चेहरे और गर्दन पर सर्कुलर मोशन में किया जाता है। कोम्ब या रेग के आकार का इलेक्ट्रोड। स्कैल्प से कीटाणुओं को हटाने के लिए कंघी के आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग स्कैल्प और बालों पर किया जाता है। इसका उपयोग डैंड्रफ की ट्रीटमेंट में किया जाता है। चम्मच या जीभ के आकार का इलेक्ट्रोड। स्पार्कर या डॉट पॉइंट या बेंड इलेक्ट्रोड। बार या स्ट्रेट इलेक्ट्रोड। उच्च फ्रीक्वेंसी वाले मशीन उच्च फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोड के साथ काम करती है, जो स्पष्ट पतले कांच से बने होते हैं और चेहरे और शरीर के विभिन्न रूपों को कवर करने के लिए कई अलग अलग आकारों और मापों में आते हैं।
इलेक्ट्रोड निकाले जा सकते हैं और शरीर से अलग रखे जाते हैं, जो सुरक्षा और आरोग्य संबंधी उद्देश्यों के कारण मशीन की मुख्य यूनिट है। जब इलेक्ट्रोड को मजबूती से हैंडपीस में डाला जाता है तो मशीन द्वारा एक सौम्य विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, जो तब त्वचा के संपर्क में आने पर ग्लास इलेक्ट्रोड से होकर गुजरता है। विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रोड के भीतर इनर्ट गैस को तैयार करता है, जो हीटिंग, इलेक्ट्रिकल, लाइट एनर्जी और ओजोन उत्पन्न करता है। ओजोन जीवाणुरोधी यानी एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ एक शुद्ध गैस है और एक्ने को ठीक करने और त्वचा और स्कैल्प से कीटाणुओं को दूर करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, जब इलेक्ट्रोड को बाहर के हवा के साथ मिलाया जाता है तो करंट त्वचा को ऑक्सीजन के कणों से भर देता है और इस प्रक्रिया के दौरान हल्की संवेदना का अनुभव होता है। उंगलियों, हथेलियों से मसाज करने के बाद बालों को वाइड टूथ कोम से 15 मिनट तक मसाज करें। उच्च फ्रीक्वेंसी का उपचार करें, विशेष रूप से बालों की जड़ों में। कृपया आवश्यक डिग्री और डिमिंग के लिए अपने सीनियर या एक्सपर्ट का मार्गदर्शन लें। बालों की जड़ों की गहराई, बालों के प्रकार और टेक्सचर, स्कैल्प की स्थिति आदि के अनुसार समय और रेट दिए जाते हैं। हेड स्टीमर से बालों की जड़ों को गर्म भाप दे। सिर के चारों ओर एक सूखा तौलिया लपेट ले ताकि बाल तुरंत ठंडे न हो। इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दे। शैम्पू से धो ले। प्रोटीन, विटामिन, आयरन और जिंक युक्त हेयर ट्रीटमेंट कंडीशनर पैक बनाएं। बालों की जड़ों पर लगाएं। इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दे। सादे पानी से धो ले। उच्च फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के इनर्ट गैस से भरे जा सकते हैं। आर्गन गैस, जो एक सटल वायलेट ग्लो पैदा करता है। नियॉन गैस, जो एक ऑरेंज ग्लो पैदा करता है। आर्गन गैस का उपयोग मौजूदा मुहासों के इलाज और भविष्य में ब्रेकआउट रोकने में मदद किया जाता है। ओजोन का उत्पादन एक्ने पैदा करने वाले जीवाणुओं के विकास को सफलतापूर्वक टारगेट करके दबा देगा या धीमा कर देगा। एक्ने के सबसे गंभीर मामलों का इलाज करने के लिए एक गहराई तक जाने वाला कीटाणुनाशक और सुखाने वाला प्रभाव पैदा करता है। डायरेक्ट उच्च फ्रीक्वेंसी से बम के उत्पादन को भी नियंत्रित करती है और त्वचा के सरफेस पर ऑयलीनेस का मुकाबला भी करती है। नियॉन गैस का उपयोग झुर्रियों वाली त्वचा के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इसका टोनिंग का प्रभाव होता है और रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे त्वचा का रंग सुधरता है। ये उस क्षेत्र में गर्मी लाता है और ये रक्त के संचार को बढ़ावा देता है और सेल्यूलर टर्नओवर को भी प्रोत्साहित करता है। ये स्कैल्प से कीटाणुओं और डैंड्रफ को दूर करता है। ये रक्त के संचार को उत्तेजित करता है, ग्रंथियों की गतिविधि बढ़ाता है, टिश्यूज के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है। हमने इस वीडियो में निम्नलिखित बातों के बारे में सीखा है। उच्च आवृत्ति वाले उपकरणों का उपयोग पहले घावों को ठीक करने और संक्रमण का इलाज करने के लिए केवल चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हाई फ्रीक्वेंसी के मशीनों में उत्पादित एनरिच्ड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स त्वचा और सिर को ठीक करने और पुनर्जीवित करने में मदद करती है। ये प्रक्रिया त्वचा में उत्पाद की गहरी पैठ में सहायता करती है। ये मुहासे और रूसी पैदा करने वाले कीटाणुओं पर एक कीटाणुनाशक प्रभाव पैदा करता है। अगले वीडियो में हम इंफ्रारेड लैंप और स्कैल्प स्टीमर के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।